एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहता है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ये मतलब क्लास 9 में आपने पढ़ा है चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 3 में कि दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू द टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी जो मीडियन है, मीडियन मतलब ये एक लाइन बीच में आ गई, ठीक है, इसकी जो मीडियन है ट्रायंगल को डिवाइड करती है किस तरीके से, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। जो दो ट्रायंगल बने हैं इनका एरिया क्या है, इक्वल है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल जो गिवन है हमारे पास ए बी सी है, और ये जो लाइन हमारे पास बीच में हमने मीडियन बनाई है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है इसमें आगे, कहता है वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसके लिए ये रिजल्ट वेरीफाई करो, जिसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए का कितना है 4 कोमा में -6 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है 3 कोमा में -2, और सी का कितना दिया हुआ है 5 कोमा में 2 दिया हुआ है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट, क्योंकि इसमें क्या बोला है उसने कि जब हम मीडियन लगाते हैं किसी ट्रायंगल में तो वो उसको दो इक्वल एरियाज़ में डिवाइड कर देता है। जो भी दो ट्रायंगल बने हैं उसमें वो दो इक्वल एरियाज़ के होते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे हम इसको समझते हैं। देखो जो हमें वेरीफाई करना है वो क्या करना है हमें, कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है यहाँ पर, वो इक्वल होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। तो इसमें कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल हैं, अलग अलग एरिया निकाल दो और देख लो वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इस डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये इसकी मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली और ये वाली जो साइड्स हैं इक्वल होंगी, दैट इज़ बी डी इज इक्वल टू सी डी होगी। समझ रहे हो बात को। अगर ये इक्वल है तो हम सेक्शन फार्मूला से क्या डी का कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, सेक्शन फार्मूला से बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें रेशो पता चल गई कि 1:1 है, ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है तो ये रेशो 1:1 होगा, समझ रहे हो। तो देखो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताया हुआ है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें एक्स कोमा वाई, तो मैंने आपको बताया है एक्स के लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं अगर रेशो सेम हो, तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं, x2 या x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए हम लगाते हैं y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। वैसे तो आपको पता है क्या है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए क्या है वहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरीके से आपको पता है। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि जब रेशो सेम होती है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये आपके पास x1 हो गया, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। तो इसमें देखो ज़रा 3 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 8/2 दैट इज़ 4 आ गया यहाँ से, और y1 प्लस y2 दैट इज़ -2 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0/2 इज़ 0। तो ये आ गया 4 कोमा में 0, बिकॉज x 4 आया है y 0 आया है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 कोमा में 0। तो अब तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। लिखना ज़रूरी क्यों है, उससे गलती नहीं होगी जब आप वैल्यू पुट करोगे। तो x1 यहाँ पर आता है आपके पास y2 माइनस में y3 प्लस में x2, y3 माइनस में y1 प्लस में x3 आता है यहाँ पर y1 माइनस में y2, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखो अब हमें सबसे पहले इसमें निकालते हैं हम ये ए बी डी का एरिया, और फिर ए सी डी का निकालते हैं, फिर देखते हैं इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का करते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें देखो ज़रा ए बी डी में ये वाला हमारा, इसको मान लो चलो x1, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब 1/2, x1 कितना है ऊपर से देख लो यहाँ पर 4 है, y2 कितना है -2, और y3 कितना है 0 है, प्लस में x2 कितना है यहाँ पर देख लो 3 है, और y3 कितना है 0 है, और y1 कितना है -6 है, प्लस में x3 कितना है 4 है, y1 कितना है -6 है, और y2 कितना है -2 है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने वैल्यूज़ पुट करी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में। और अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है यहाँ से, 1/2 ये हो गया, 4 ये रहा, -2 - 0 इज़ -2, प्लस में 3, और माइनस प्लस 6 हो गया ये, ठीक है। तो 6 + 0 इज़ 6, और यहाँ पर देखो 4 हो गया, ये माइनस कितना हो गया प्लस, तो -6 + 2 कितना आएगा, -4 आएगा। क्या इतनी बात आ रही है समझ में। उसके बाद देखो ज़रा 1/2 ये रहा, 4 2 8 दैट इज़ -8, प्लस 3 6 18, और प्लस माइनस 4 4 था कितना हो गया, ये आपके पास 16 हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 -8 + 18 दैट इज़ 10,
प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो 18 में से 8 माइनस किया तो 10 आया, और ये माइनस का 16, तो 10 माइनस 16 बताओ कितना होता है आपके पास, माइनस का 6, और ये 2 डिवाइड में आ गया, तो आ गया आपके पास माइनस का 3, और आपको पता है माइनस में कभी नहीं होते एरियाज़ ट्रायंगल के या किसी के भी, ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं आएगा, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब इसमें क्या करना है, हमें ACD का भी एरिया निकालना है, यहाँ पर देखो ACD का एरिया भी निकालना है और देखना है फिर वो भी क्या 3 आता है, ठीक है ना, यही तो वेरिफिकेशन करनी है हमें इसमें। तो देखो ज़रा आप यहाँ लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए, देखो 1/2 x1 कितना है यहाँ पर, अब देखो ACD ये वाला है तो x1 y1 ये हो गया, ये x2 ये y2 मान लूँगा, ये x3 y3 है ही यहाँ पर, ठीक है, तो देखो x1 है 4, फिर आता है हमारे पास फॉर्मूले में देख लो y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 और y3 कितना है 0 है, प्लस में x2 देख लो कितना है यहाँ पर 5 है ये वाला, और फिर फॉर्मूले में देख लो आप y3 माइनस y1 है तो y3 कितना है यहाँ पर 0 है और y1 कितना है माइनस का 6 है। कितनी बात क्लियर है? प्लस में x3 कितना है 4 है, और यहाँ पर देख लो y1 माइनस y2 है तो y1 देखो क्या है यहाँ पर माइनस का 6 है, और y1 तो हो गया माइनस का 6 और y2 कितना है 2 है, तो ये y1 माइनस में y2 होता है तो माइनस में 2 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 1/2 4 और यहाँ 2 माइनस 0 इज़ 2, प्लस में 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 इज़ 6, प्लस में 4 और माइनस 6 माइनस 2 इज़ माइनस 8, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 4 2 ज़ा और 5 6 ज़ा 30, और ये प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ा 32, तो देखो ये 1/2 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 आएगा बिकॉज प्लस का 30 माइनस का 32 कितना होगा माइनस का 2, साइन विच इज़ ग्रेटर की कहानी, और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, एंड 2 3 ज़ा 6, तो देख लो यहाँ भी 3 स्क्वायर यूनिट्स ही आंसर आ रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमें कहानी पता चल गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD भी 3 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD भी क्या है 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, दैट इज़ कितना है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स के, ठीक है। एंड यहाँ लिख दो आप हैंस वेरीफाइड, यही वो कह रहा था कि ये आप वेरीफाई करो कि जब हम मीडियन लगाते हैं तो ट्रायंगल को वो 2 इक्वल एरियाज़ वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है या नहीं करती, तो हमने ये देख लिया कि हाँ करती है, वेरीफाई कर दिया ये, ठीक है। बताओ आया समझ में? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।